Good morning, students. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today is 16th of September 2020 on Wednesday, and our lesson is lesson 4 accounting ratio. And students, today we discuss a new topic of accounting ratio is debt to equity ratio. Student, debt to equity ratio means इसका formula of debt to equity ratio is debt upon equity. So, firstly, how can we calculate debt? So, here debt means long term borrowing plus long term provisions. एक फॉर्मूला तो आपका ये होता है, या फिर आप एक फॉर्मूला ये भी होता है इसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटीज, या फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटीज, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इनमें से आप लोगों का रिजल्ट आपका आएगा डेप्ट, क्योंकि ये सब फॉर्मूले स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन पर हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड प्रोविजन दे रखा है तो आप ये लगाएंगे फॉर्मूला। अगर आपको टोटल डेप्ट और करंट लाइबिलिटी दे रखी है, सो बाय यू आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इजिली यू कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्ट। और अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी को माइनस कर देना, तो भी आपका डेप्ट निकल के आ जाएगा। बट स्टूडेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए डेप्ट प्लस इक्विटी, आपको डेप्ट और इक्विटी दिए होंगे तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, या फिर नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजिली फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो उस तरीके से स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हैं डेप्ट। अब बात आती है इक्विटी की। इक्विटी के लिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, और अगर आपको इसके अलावा अगर आपके पास नॉन करेंट एसेट्स है प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इनको ले आप लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट। ओके, सो इनमें से आप किसी भी तरीके से फॉर्मूला यूज करके यू कैन इजिली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इक्विटी। ओके स्टूडेंट, सो पहले हम निकालेंगे डेप्ट, फिर हम निकालेंगे इक्विटी, उसके बाद देन फॉर्मूला डेप्ट अपॉन इक्विटी। नॉर्मली स्टूडेंट डेप्ट अपॉन इक्विटी में हमारा रेशियो 2:1 आना चाहिए। अगर हमारा 2:1 अगर हमारा आता है तो इट मीन्स दिस इज द गुड। ओके, अगर हमारा 2:1 अगर हमारा आता है तो इट इज गुड, दिस इज गुड। अब हम देखें स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए दिस इज द बुक एंड क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्टिंग क्वेश्चन। इट मीन्स कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 लाख, ओके, जनरल रिजर्व ₹90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ₹50,000, 10% डिबेंचर ₹1,30,000 एंड करंट लाइबिलिटीज ₹1 लाख। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो आपको स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो। फर्स्टली स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो इज डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट कौन कौन से हमारे, देखिए डेप्ट हम देखेंगे, हम डेप्ट की बात करते हैं तो डेप्ट हमारे पास यहाँ पर हैं केवल ओनली 10% डिबेंचर्स। देखिए सिर्फ डिबेंचर्स जो हमारे पास 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं, डिबेंचर मीन लॉन्ग टर्म डेप्ट होगी हमारे पास में, तो ये हो गया हमारे पास में डेप्ट 130 के। एंड इक्विटी के लिए हम लोग क्या लेंगे? इक्विटी के लिए ये आपको दे रखे हैं यहाँ पर उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 लाख की, जनरल रिजर्व ये ले लेंगे, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इसको ले लेंगे। करंट लाइबिलिटी आता नहीं है, इसको नहीं लिया जाता। ओके, सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सो उनका टोटल हो गया हमारा 5 लाख प्लस ₹5 लाख प्लस 90,000 प्लस ₹50,000, टोटल इज 6,40,000। सो डेप्ट की अमाउंट हमारी निकल के आ गई एंड इक्विटी निकल के आ गई। देन आई यूज द फॉर्मूला, तो सो डेप्ट इक्विटी रेशियोज डेप्ट अपॉन इक्विटी। सो डेप्ट हमारे पास कितने? 1,30,000 जी, और इक्विटी हमारे पास में 6,40,000। जब हमने इसको डिवाइड करा तो 0.203:1। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग इजीली अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज हमारे पास डेप्ट हमारे पास ज़्यादा है। भाई हमारा तो रेशियो 2:1 होना चाहिए, यहाँ डेप्ट हमारे पास ज़्यादा है। ओके सॉरी, डेप्ट हमारे पास कम है, इक्विटी हमारे पास ज़्यादा है। ओके, सो 0.203:1 यह निकल गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि आपको उसके बारे में कमेंट नहीं लिखना है कि हमारा ये बेटर है, उसके बारे में कुछ आपको नहीं लिखना है, बस सिर्फ आपको आंसर कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 36, वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। स्टूडेंट ये ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आप लोगों को करंट रेशियो में करवाया था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, व्हेन डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज 2, state giving reason whether this ratio will increase or decrease or will have no change in each of the following cases. First is sale of land, book value ₹4 lakh for ₹5 lakh. Second is issue of equity share for the purchase of plant and machinery worth ₹10 lakh. And third is issue of preference share for redemption of 13% debenture
बट ₹10 लाख। अब आपको इन 3 कंडीशन से बताना है कि हमारा रेशो इंक्रीज हो रहा है या हमारा रेशो डिक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए उसे कैसे करते हैं हम लोग। इसके लिए स्टूडेंट ये मैं देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन है सॉल्यूशन। सो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 36 हम पहले क्या लिखेंगे, डेप्ट इक्विटी रेशो। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने फॉर्मूला ही पुट करना है। सो डेप्ट इक्विटी रेशो इज डेप्ट अपॉन इक्विटी। ओके, अब मैंने एज्यूम किया है, जैसे मैंने आपको पहले करवाए थे क्वेश्चन, हमने पहले एज्यूम किया। एज्यूम में पहले मैंने एज्यूम करा कि मान के चलिए हमारे पास डेप्ट है ₹40 लाख के और इक्विटी हमारे पास में 20 लाख की, मैंने एज्यूम कर लिया। सो 40 लाख और 20 जब से डिवाइड करेंगे तो 2:1 निकल के आ जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन की कंडीशन 2 की दे रखी है हमारे को। अब फर्स्ट कंडीशन है सेल ऑफ लैंड। अब आपने लैंड सेल करी है जिसकी बुक वैल्यू है ₹4 लाख फॉर ₹5 लाख। अब आप लोगों ने 4 लाख रुपीज़ की लैंड को, लैंड इज ए पार्ट ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, आपने 4 लाख की वैल्यू को आप लोगों ने 5 लाख में सेल कर दी। अब बताइए इसका इफेक्ट हमारे डेप्ट रेशियो पे क्या पड़ेगा। सो स्टूडेंट फर्स्टली डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये आप चाहते हैं हमारा फॉर्मूला होता है हमारा ये। ओके, दिस इज डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट हमारे पास कितने हैं 4 लाख के, इक्विटी हमारे पास कितनी है 20 लाख। ये हमारे पास में एक जो करंट कंडीशन है। अब देखिए वो कह रहे स्टूडेंट कि क्वेश्चन में गिवन है कि लैंड को आप लोगों ने सेल कर दिया 4 की लैंड 5। देखिए लैंड अगर सेल करते हैं एसेट्स है, अब एसेट्स ना तो डेप्ट में आती है ना इक्विटी में आती है, कहीं भी नहीं आती है, ये तुम्हारे एसेट्स का पार्ट हो गया। लेकिन इसको सेल करने से जो आपके पास ₹1 लाख आया है, 1 लाख का प्रॉफिट, देखिए आए तो 5 लाख हैं, 5 लाख रुपीज़ आए, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना, आपको प्रॉफिट आपको हुआ है ₹1 लाख का। अब जो प्रॉफिट है 1 लाख का, इस प्रॉफिट से आपकी इक्विटी बढ़ती, इक्विटी मीन्स क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा ना भाई, 5 लाख रुपीज़ कैश आया, लेकिन 5 लाख रुपीज़ में से 1 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट आपका कहाँ पर जाता है, आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। और जब इक्विटी निकालते हैं तो उसके अंदर क्या निकालते हैं, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था आपके पास में, इक्विटी के लिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो सरप्लस आपके पास में ₹1 लाख आ गया ना, इसलिए हमारे पास अब प्रॉफिट 1 लाख का, तो हमारी इक्विटी हमारी 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। सो ये हमारा 40 हो गया हमारा 21। जब डिवाइड किया इसको तो 1.09:1 हमारा आना कितना चाहिए 2:1, आ रहा हमारा 1.0। इट मीन्स हमारा रेशियो पहले से डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया। ओके, सेकंड इज इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 लाख। अब आप लोगों ने इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं, ठीक है, एक प्लांट मशीनरी के अगेंस्ट। पहले आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, उसके अगेंस्ट में आप लोगों ने अपनी इक्विटी शेयर 10 लाख की इशू कर दिए। तो सेम देख लीजिए फॉर्मूला वही डेप्ट इक्विटी रेशो, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी DR की, डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट अपॉन इक्विटी, शॉर्ट फॉर्म डेप्ट एंड इक्विटी ई, ₹40 एंड 20 हमारे पास करंट कंडीशन हमारे पास में ये। ओके, अब देखिए सेम कंडीशन है, अब आपने शेयर इशू करे हैं, जब आपने एसेट्स परचेज करी है तो ना तो डेप्ट पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, ना ही आपके पास इक्विटी पे फर्क पड़ेगा, कहीं आपके पास कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आप इशू करेंगे शेयर्स को तो आपके पास शेयर कैपिटल आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। जो पहले हमारे पास शेयर कैपिटल 20 लाख की थी, अब ये 10 लाख से और इंक्रीज होगी, हमारी जो है 30 लाख की। ओके, सो हमारे पास 40 एंड डिवाइड बाय 30, जब हमने डिवाइड करा तो हमारा 1.33:1। इट मीन्स हमारा रेशो भी पहले से डिक्रीज हो गया। पहले हमारा रेशो हमारा 2:1 था, हमारा डिक्रीज हो गया, हमारा ये आ गया। ओके स्टूडेंट, एंड थर्ड कंडीशन इज एंड लास्ट में इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर फॉर रिडेम्पशन ऑफ 13। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगला, ये पॉइंट थोड़ा सा बच्चों डिफरेंट आ गया। वो कह रहे हैं इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर फॉर रिडेम्पशन ऑफ 13% डिवेंचर वर्थ ₹10 लाख। इट मीन्स आप लोगों ने प्रीफरेंस शेयर इशू करे हैं डिवेंचर की रिडेम्पशन के लिए। इट मीन्स डिवेंचर्स की आप पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप लोगों ने प्रीफरेंस शेयर आप लोगों ने इशू कर दी। ओके, इशू प्रीफरेंस शेयर। अब जब आप प्रीफरेंस शेयर इशू करेंगे तो फिर फॉर्मूला पहले हमारा होगा डेप्ट अपॉन इक्विटी 40-20, ये हमारे पास एक कंडीशन है। अब देखिए जब आप डिवेंचर इशू करेंगे, तो आपने डिवेंचर इशू करा तो देखा जाए तो हमारे डिवेंचर डेप्ट हमारा माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेप्ट में से 10 लाख को माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट माइनस इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि जिस डिवेंचर की आपने पेमेंट करनी है वो आपकी मानी जाएगी अब करंट लायबिलिटी। हालांकि डिवेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं, लेकिन जब आपने डिवेंचर की इसी साल पेमेंट करनी है तो डिवेंचर का पार्ट उस पीरियड के लिए क्या माना जाएगा, आपका वो एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी डिवेंचर यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो डिवेंचर हमारा नो चेंज एंड इक्विटी 10 लाख की हमारी है, ये 10 लाख हमारे यहाँ पर हमारा है, इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रेफरेंस आप लोगों ने इशू कर दी है। तो 40/30 रेशियो हमारा गया 1.33:1, इट मीन्स डिक्रीज। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, ये हमारा कमार इंक्रीज हो रहा है, कमार डिक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट, क्लियर। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन आपके वो है जो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को रेशियो इंक्रीज डिक्रीज का आपको इफेक्ट बताना होगा। ओके स्टूडेंट, सो यू कैन इजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक
Okay student, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. Okay students,